नमस्कार। मॉडर्न एग्रीकल्चर में एक बार फिर से आप सभी किसान भाइयों का स्वागत। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे गन्ने की फसल में जो खरपतवार होते हैं उन पे। तो खरपतवारों में किसान भाइयों अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एक खरपतवार आप लोगों को परेशान करता है, जिसे हम मोथा कहते हैं। मोथा या कई जगह इसको रावड़ घास के नाम से भी जाना जाता है। बाकी साइप्रस रोटेंडस इसका बोटेनिकल नेम है। साइप्रस रोटेंडस और साइप्रस आइरिया दो किस्म का मोथा पाया जाता है। साइप्रस रोटेंडस यानी कि गांठ वाला मोथा और साइप्रस आइरिया जो छतरी वाला मोथा होता है। तो अपने यहाँ मेनली जो देखा जाए तो गांठ वाला जो मोथा होता है जिसमें नट्स नीचे होती हैं वो ज़्यादा पाया जाता है गन्ने की फसल में। किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला गन्ने की फसल में अगर कोई खरपतवार है तो वो मोथा ही है। कैसे नुकसान पहुंचाता है? आप इसको जड़ से जब खोद के नीचे से देखेंगे तो इसकी जड़ में बहुत सारी गांठें आपको दिखाई देंगी। 6-7 तरीके की गांठें होती हैं। उन गांठों में ये बराबर जो भी आप फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट खेत में डालते हो उसमें से जो प्रमुख पोषक तत्व आपके हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, उनमें से 2 पोषक तत्वों का ये बहुत बड़ा शौकीन है। आपका पोटास और फास्फोरस को ये मेनली ज़्यादा मात्रा में कैप्चर करता है, खींचता है और अपनी जड़ों में जो गांठें होती हैं उनमें एकत्रित करता है। किसान भाइयों, इतनी ज़्यादा मोथे की गांठ में हाईली एनर्जी होती है कि अगर आप इसको काट करके 2 हिस्से में उचित तापमान और नमी में जैसे ही डालेंगे तो 2 जगह ये जर्मिनेट होगा, 2 जगह जमाव लेगा। 3 हिस्से में अगर इस मोथे की गांठ को काट आप देंगे तो 3 जगह जमाव लेगा। और इतना ही नहीं, आप इसकी गांठ को किसान भाइयों अगर किसी ड्राई एरिया में, सूखी एरिया में अपनी छत पे या कहीं भी डाल देंगे, कई सालों तक पड़े रहने के बाद भी इसको जब भी आप वापस काट करके उचित तापमान और नमी में मिट्टी के अंदर डालेंगे तुरंत ये जमाव लेगा। किसान भाइयों, इतना ज़्यादा ये नुकसान करता है गन्ने की फसल में। आप लोग देखते होंगे जिस खेत में आपके ज़्यादा पोषक तत्वों की मात्रा होगी, ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा दम होगा खेत में, उन खेतों में सबसे ज़्यादा मोथा जम के आता हो। आप कभी भी प्रैक्टिकल करना, जब भी आप गोबर की खाद खेत में डालते हैं, जिन खेतों में आप गोबर की खाद डालेंगे उन खेतों में भी मोथा ज़्यादा जम के आएगा। कहने का मतलब जहाँ एनर्जी होगी, जितना ज़्यादा ऊर्जा खेत में होगी, जितना ज़्यादा दम खेत में होगी, उतना ही मोथा जर्मिनेट होता है। और ये आपको मैं बता चुका हूँ जैसा कि 2 प्रमुख पोषक तत्वों का बहुत बड़ा शौकीन है, पोटास और फास्फोरस का। अपनी जड़ों में एनर्जी इतनी बना लेता है कि अगर आप 3-4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में इसको काट करके डालेंगे फिर भी ये जर्मिनेट होता है। अभी तक आप अगर देखें तो कोई भी इसका परमानेंट सॉल्यूशन था नहीं। हम निराई गुड़ाई करते हैं, आगे से निराई गुड़ाई करते जाएंगे, पीछे से मोथा जमता हुआ आता है। आप अगर देखेंगे तो ये आपका साइप्रस रोटेंडस है। इसमें जब भी किसान भाइयों आप देखेंगे तो गन्ने की बुवाई के बाद ये तुरंत जम के शुरू होता है। गन्ना बाद में जम के आएगा, मोथा पहले जम जाता है। तो जब पहला पानी आप लगाते हैं गन्ने की फसल में, उस समय ये 3 से 4 पत्ती का हुआ होता है। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी आपकी जानी मानी कंपनी है पेस्टिसाइड सेक्टर में। तो उसका एक प्रोडक्ट आता है सेम्प्रा। ये प्रोडक्ट किसान भाइयों आता है सेम्प्रा। ये 36 ग्राम दवाई इसके अंदर किसान भाइयों होती है। 36 ग्राम दवाई ये आपके 1 एकड़ एरिया के लिए पर्याप्त होती है। आप इस दवाई में थोड़ा सा सावधानियां बरतना होगा। जब भी आप स्प्रे करें तो इस चीज़ से सुनिश्चित हो जाएं कि हमारे खेत में जो मोथा है उसकी कंडीशन 3 से 4 पत्ती की है, पहली बात। दूसरी बात, पहला पानी जब आप लगाते हैं पैर रखने वाली जैसे स्थिति हो, यानी कि नमी ठीक ठाक होनी चाहिए खेत में, उस समय इस दवाई का इस्तेमाल आप लोग करें। इस्तेमाल कैसे होगा? इस 36 ग्राम दवाई को आप लोग 10 ग्लास पानी में घोल लीजिए। 10 ग्लास पानी में घोल लेने के बाद 1 ग्लास 1 टंकी में, 15 लीटर की पंप की आपकी 10 टंकी आपको एकड़ में लगानी है और कट नोजल के साथ आपको स्प्रे करना है। तो ये 3-4 सावधानियां अगर आप बरतते हैं और इस दवाई का उपयोग करते हैं तो इसका एक्सीलेंट रिजल्ट है। मेरा अनुभव कहता है ये कि ये 60 से 70% जो नट्स होती हैं, जो गांठें होती हैं मोथे की नीचे, उनको नष्ट कर देता है। और जैसे ही गांठ सड़ेगी, जो एनर्जी गांठ में है वो आपकी फसल को मिलती है। इसका उपयोग करने से आप देखेंगे कि आपके गन्ने में पैदावार भी बढ़ती है। वैसे तो इसका पैदावार बढ़ने से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है क्योंकि ये हर्बिसाइड है, खरपतवार नाशक है। लेकिन जब आपका मोथा खेत से ख़त्म होगा, भादा आपका खेत से ख़त्म होगा और जो एनर्जी भादे की गांठ में है वो गन्ने को मिलेगी, तो डेफिनेटली जो आपकी पैदावार है वो बढ़ती है।
3-4 सावधानियां आपको किसान भाइयों इस दवाई में बरतनी है। पहली कि 1 एकड़ में 10 टंकी आपको लगानी है स्प्रे। कट नोजल लगाना है और सीधे चलते हुए स्प्रे करना है, रिपीट स्प्रे नहीं करना है। एक बार ही स्प्रे करना है, दोबारा घुमाना नहीं है उस जगह पे, सीधे चलते हुए स्प्रे करना है। और दूसरी बात, आपका 3 से 4 पत्तियों का मोथा हो और स्प्रे करने के बाद आप 7 से 8 दिन बाद खेत में पुनः एक बार बगैर कल्टीवेशन, बगैर निराई गुड़ाई किए हुए दूसरा पानी वैसे ही लगा दें। और लगभग मान के चलिए आप 15 दिन में पूरा मोथा आपको ऊपर से नष्ट दिखाई देगा। और नीचे से आप जड़ जब इसकी खोदेंगे, नीचे से गांठ जो निकालेंगे और उसको जब बीच से काटेंगे तो आप देखेंगे कि गांठ पूरे तरीके से सड़ चुकी है। आमतौर पर 6 से 7 गांठें, कई मोथे में 8 से 10 गांठें भी होती हैं। उनमें से पहली बार में आपकी मान के चलो 60 से 70% गांठों को ख़त्म कर देगा। तो आप सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है, जो भी गन्ने की खेती करते हैं, इस खरपतवार से अगर आप परेशान हैं, ये खरपतवार आपके खेत में होता है, तो धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की सेम्प्रा दवाई का आप लोग इस्तेमाल करें। बेहतरीन रिजल्ट है, एक्सीलेंट रिजल्ट है इसका, बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छी दवाई है। और आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आगे ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए मैं समय समय पर हर फसल से, हर खरपतवार से, हर बीमारी से संबंधित आप लोगों के बीच में वीडियो लेके आता हूं। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।